ड्यूट्रॉनमी चैप्टर 33 व्यवस्था विवरण के पुस्तक 33 अध्याय को ध्यान करें। इसमें जो लिखा हुआ वचनों की संख्या 29। इस 29 वचनों में कहा गया हुआ विषय याद दिलाऊंगा। पहला 5 वचनों में इस्राएलियों के ऊपर आने वाली आशीषें। उत्पत्ति के पुस्तक 49 अध्याय में याकूब ने जो आशीषें कहे थे उसी प्रकार के आशीषें मूसा भी कहे थे। ये इसमें दिखाई देते हैं। इस सारी अध्याय में आशीषें दिखाई देते हैं। वैसे ही 12 गोत्र के लोगों के ऊपर कैसे किस रीति से आशीषें आएंगे उसको एक के बाद एक वर्णन किया गया है। 6वां वचन रूबेन के ऊपर आशीष, 7वां वचन यहूदा पर आशीष, 8 से लेकर 11 वचनों तक लेवी लोगों के ऊपर आने वाली आशीषें, 12वां वचन बिन्यामीनी के ऊपर आशीष, 13 से लेकर 17 वचन तक यूसुफ के ऊपर, इसका मतलब यूसुफ के पुत्र एफ्राइम और मनश्शे के ऊपर आशीषें, 18 और 19 वचनों में जबूलून के ऊपर, जबूलून गोत्र के ऊपर आने वाली आशीषें, 20 और 21 वचनों के ऊपर गाद के वंश के ऊपर आने वाली दैविक आशीषें, 22 वचन में दान के गोत्र के ऊपर आने वाली आशीष, 23 वचन नफ्ताली के ऊपर आने वाली आशीष, 24 के ऊपर आशेर के गोत्र के ऊपर आने वाली आशीष। बाकी वचनों 25 आयत से लेकर 29 आयत तक पहले 5 वचनों के जैसे इस्राएलियों के ऊपर आने वाली आशीषें। ये आशीष देने वाली अध्याय है। उसके बाद मूसा ने नेबो पर्वत के ऊपर जाकर प्राण को छोड़ते हैं, अपने बाप दादों के पास पहुंचते हैं। इसका मतलब वो आखिरी में आशीर्वाद देना आरंभ किए थे। उत्पत्ति के पुस्तक 50वें अध्याय में 49 अध्याय याकूब भी अंत के दिनों में इस्राएलियों को संभव होने वाली उनके बारे में बातें करते हुए उनको आशीष दिए थे। मूसा भी यहाँ आशीर्वाद दिए जैसे हमें दिखाई दे रही है। यहाँ याकूब ने अपने पुत्रों को बुलवाकर इकट्ठे हो जाओ, मैं तुमको बताऊंगा कि अंत के दिनों में तुम पर क्या क्या बीतेगा कहकर 49 अध्याय में उत्पत्ति के पुस्तक में याकूब कहे थे। इसका मतलब वो प्रोफेटिक वर्सेस भविष्यवाणी किए जैसे वचनों के रूप में उत्पत्ति के पुस्तक 49 भी दिखाई देती है। व्यवस्था विवरण 33 अध्याय को भी हम देख सकते हैं। तो आइए हम लोग वचन के बाद वचन को ध्यान करें। 33 अध्याय पहली वचन व्यवस्था विवरण की पुस्तक। जो आशीर्वाद परमेश्वर ने जन मूसा ने अपने मृत्यु से पहले इस्राएलियों को दिया वह यह है। देखिए, मूसा के पहले परमेश्वर के जन कहकर शब्द लिखा है। मूसा का आगे परमेश्वर का जन, इस शब्द को हम लोग पहचानना। भविष्यवक्ता मूसा कहकर जो नाम कमाया हुआ ये व्यक्ति परमेश्वर के जन कहकर एक प्रत्येक नाम को यहाँ बुलाया जा रहा है परमेश्वर के जन के नाम से। हमें न्यू टेस्टमेंट में पौलुस तीमोथियुस से लिखने वाली पत्री में परमेश्वर के जन किस रीति से रहना है, इसका मतलब सेवक, परमेश्वर का पुत्र, परमेश्वर का संबंधी, गॉड्स एम्बेसडर, परमेश्वर की संबंधित व्यक्ति, गॉड्स प्रोफेट, परमेश्वर का जन मूसा, दैट इज हिज आइडेंटिटी, दैट इज हिज आइडेंटिटी। एक बात याद रखिए, आपकी आइडेंटिटी क्या है। विलियम कैरी कहकर जो भक्त मरने से पहले वो क्या कहे थे पता है। विलियम कैरी के बारे में फिर से उनके कब्र के पत्थर पर संदर्भ के हिसाब से ना लिखो कहकर कहे थे। विलियम कैरी के उद्धारकर्ता के बारे में लिखने के लिए कहे थे, क्योंकि उनकी आइडेंटिटी अपना उद्धारकर्ता यीशु मसीह के द्वारा है कहकर कहे थे कि विलियम कैरी ने। उसी रीत से मूसा की आइडेंटिटी परमेश्वर से है, वो परमेश्वर का जन था। एट मोस्ट ऑनर अगर धरती पे कुछ है तो वो अमेरिकन प्रेसिडेंट नहीं, सर्वेंट ऑफ गॉड। परमेश्वर में धरती पे कोई भी शब्द अगर कुछ भी है कहकर पूछे तो
वो अमेरिका प्रेसिडेंट नहीं, वो परमेश्वर के दास जो पद है, ये स्वर्गलोक संबंधित पद है। स्वर्गलोक जो परमेश्वर की परछाया, एक आधिकारिक प्रतिनिधि, परमेश्वर के एक प्रतिनिधि के रूप में धरती पे उनकी काम करने वाले एक अधिकार का प्रतिनिधि है परमेश्वर का दास। इसलिए मूसा ने परमेश्वर का जन, वो अपने मृत्यु से पहले इस्राएलियों को आशीर्वाद दे रहे हैं। आप मरने से पहले आप किसको आशीष देंगे? एक व्यक्ति अपने जीवन पे आते ही, अंत पे जाने से ही उसका व्यवहार कैसी होनी चाहिए? वो आशीष देने वाले के जैसे बदलना है। आशीष देने की स्थाई पे, स्थिति पे पहुंचना है। वो एक विश्वासी को अनुकूल जीवन है। आशीष देते हुए यूं कहे हैं कि उसने कहा, यहोवा सीनाई से आया, पास्ट टेंस। सेईर से उनके लिए उदय हुआ, पास्ट टेंस। उसने पारान पर्वत पर से अपना तेज दिखाया, पास्ट टेंस। और लाखों पवित्रों के मध्य में से आया, पास्ट टेंस। यहाँ देख रहे हो आप लोग, ध्यान दीजिए। पहली बात सीनाई की ओर से आया है। निर्गमन के पुस्तक 19 में सेईर से वो उदय हुए हैं। सेईर का मतलब यूसुफ का जो संतान रहने वाली जगह। सेईर प्रांत को परमेश्वर ने यूसुफ को दिए थे। उसकी संतान के लोग इस्राएलियों को विरुद्ध खड़े होने से तब विरुद्ध खड़े हुए थे। उनकी प्रांत में से इस्राएलियों को नहीं जाने देंगे कहकर वो लोग जब निर्धारित कर लिए हैं, ऐसे निर्णय लेकर जब बैठे थे, परमेश्वर ने मूसा से कहे, उन लोगों को कुछ मत करना, पूरा घूम के चले जाना कहकर कहे थे। पूरा घूम के चले जाना। तब भी मूसा ने बारगेनिंग किए थे, हम लोग सिर्फ सड़क को इस्तेमाल कर लेंगे, ना जल, ना पेड़ों की फल को, पत्तों को तोड़ेंगे नहीं, हमें सर झुका के चले जाएंगे कहकर कहने के बावजूद भी उन लोग माने नहीं। उन लोगों के ऊपर तलवार चलाने के लिए सामर्थी लोग हैं इस्राएलियों ने। लेकिन मूसा से परमेश्वर ने कहे थे, शेर के बगल के मार्ग में से चले जाओ, मैंने उस स्थान को उन्हें दिया हूँ कहकर कहे थे। शेर से उदय हुए थे परमेश्वर ने। और उसके बाद लाखों पवित्रों के मध्य में से आया। पवित्र लोगों, लाखों पवित्रों का मतलब स्वर्गदूत, करूबों और शरापों के बीच में रहने वाला वो परमेश्वर उतर कर आए थे। उसके दाहिने हाथ से उनके लिए ज्वालामय विधियों निकला। वो निश्चय देश देश के लोगों से प्रेम करता है। उसके सब पवित्र लोगों तेरे हाथ में हैं। वे तेरे पाँवों के पास बैठे रहते हैं, एक एक तेरे वचनों से लाभ उठाता है। किसके बारे में यहाँ कहा जा रहा है? वह निश्चय देश देश के लोग से प्रेम करता है कहकर जो बात है, वह कहकर शब्द का अर्थ ये है कि यीशु मसीह, उसके सब पवित्र लोग तेरे हाथ में हैं कहकर कहे सो तब यीशु मसीह, उसके सब पवित्र लोग यीशु मसीह के हाथ में रहेंगे। आपके हर एक वचन को वो पाकर लाभ प्राप्त करेंगे। इसका मतलब 1000 सालों के पालन में यीशु मसीह के उपदेश को हर एक दुनिया में रहने वाले विश्वास का समूह अंगीकार करेंगे। मूसा ने हमें व्यवस्था दी और वह याकूब की मंडली का निज भाग ठहरी। जब प्रजा के मुख्य पुरुष और इस्राएल के गोत्रों एक संग होकर पवित्र एकत्रित हुए, तब वह यशूरून में राजा ठहरा। यशूरून में राजा ठहरा, इसका मतलब इस्राएल में वो लोग के बीच में, इस्राएल के बीच में वो राजा के रूप में ठहरे। ये यीशु मसीह के बारे में कहा गया है। इस्राएलियों में वो राजा है, निरंतर युगान युग राजा है, यहूदियों का राजा है, जो प्रभु यीशु मसीह ही है। 6वें वचन में रूबेन के बारे में कहते हैं, ध्यान दीजिएगा। रूबेन ना मरे वरन जीवित रहे, तो भी उसके यहाँ के मनुष्य तोड़े होंगे
कहकर कहा गया। रूबेन का जो फैमिली वो विस्तार रूप में बढ़ेगी नहीं और रूबेन के जो वंश जो है वृद्धि नहीं होगा। कारण क्या है? उत्पत्ति के पुस्तक 49 अध्याय में 3 और 4 आयतों को मैं पढ़ रहा हूँ। देखिएगा, याकूब ने यहाँ बात कर रहे हैं। हे रूबेन, तू मेरा बेटा, तू मेरा जेठा, मेरा बल और मेरा पुरुष का पहला फल है। प्रतिष्ठा का उत्तम बाग और शक्ति का भी उत्तम बाग तू ही है। तू जो जल के समान उबलने वाला है, इसलिए दूसरों से श्रेष्ठ ना ठहरेगा, क्योंकि तू अपने पिता की खाट पर चढ़ा, तब तूने उसको अशुद्ध किया, वह मेरे बिछौनी पर चढ़ गया। याकूब की उपपत्नी बिल्हा के साथ सोया था रूबेन ने। इसी के कारण से उनकी संतान बहुत कम ही रूप में रहेंगे कहकर भविष्यवाणी आई है। उसके बाद रूबेन के बाद यहूदा के बारे में कह रहे हैं। 7वें वचन में यहूदा के बारे में यूं कह रहे हैं, और यहूदा पर यह आशीर्वाद हुआ जो मूसा ने कहा, हे यहोवा, तू यहूदा की सुन और उसे उसके लोगों के पास पहुंचा। वह अपने लिए आप अपने हाथों से लड़ और तू ही उसके द्रोहियों के विरुद्ध उसका सहायक हो। क्योंकि राजा लोग आए थे इनमें से, यहूदा में से राजा लोग आने वाले हैं। इस्राएलियों में यहूदी की गोत्र में से राजा लोग आने जा रहे हैं, इसलिए उन लोगों को परमेश्वर सहायक के रूप में रहेंगे कहकर जो भविष्यवाणी मूसा ने दिए थे। उसके बाद लेवी के बारे में, लेवी लोग याजक के रूप में रहने जा रहे हैं। याजक के रूप में इस्राएलियों को मंदिर में मिलाप वाले तंबू में ये लोग अगुवाही करेंगे। इसीलिए उन लोगों को यानी लेवी लोगों को क्या कहे थे मूसा ने? फिर लेवी के विषय में उसने कहा, तेरे तुमीम और उरीम तेरे भक्त के पास है, जिसको तूने मस्सा में परख लिया और जिसके साथ मरीबा नामक सोते पर तेरा वाद विवाद हुआ। उसने तो अपने माता पिता के विषय में कहा, मैं उनको नहीं जानता, और ना तो उसने अपने भाइयों को अपना माना और ना अपने पुत्रों को पहचाना, क्योंकि उन्होंने तेरी बातों मानी और वे तेरी वाचा का पालन करते हैं। लेवी लोग पेक्यूलियर पीपल, उन लोगों को बाकी लोगों से संबंधित नहीं रहेगा। उन लोग इंडिपेंडेंटली परमेश्वर के ऊपर निर्भर होकर परमेश्वर के जन के रूप में जिएंगे। मंदिर के कामों को करने के लिए वो लोग प्रत्येक किया गया है। मस्सा मरीबा कहकर नामक सोते के पास, मस्सा मरीबा, निर्गमन के पुस्तक 17वीं अध्याय 5 से लेकर 7वीं वचन में, होरे पर्वत के पास मूसा ने चट्टान को मारने से जो आया है, जो जल के वृत्तांत में मस्सा का मतलब परीक्षा, मरीबा का मतलब झगड़ा कहकर अर्ध आए, जैसे उस जल को 2 नाम रखा गया है। मस्सा परीक्षा लेना, परमेश्वर को परीक्षा किए थे वो लोग। परमेश्वर तो भी उनके ऊपर अपना प्रेम रहने के वजह से उस चट्टान को अपने लाठी से मरवा कर मारने के लिए कहकर वो काम किए के बाद में जल को बाहर निकलवाए। जिस लाठी से उस लाल समुंदर को 2 भाग करने के लिए मूसा ने इस्तेमाल किए थे, उसी हाथों की उस लाठी से उस चट्टान को मारने के लिए कहे थे। उस चट्टान पे मारने से पहले परमेश्वर उस चट्टान पे खड़ा हुए थे। मैंने उस चट्टान पे खड़ा रहूँगा, तूने उस चट्टान को मार कहकर कहे थे। व्हाट डज इट मीन्स? वो चट्टान और कोई नहीं है, वो चट्टान यीशु मसीह है। उस चट्टान पे जो खड़े हैं वो भी मसीह ही है। यीशु मसीह क्रूस पे टांगा गया था, जीवन का जल उनमें से प्रवेश हुई थी।
जीवन की जल जो मसीह क्रूस पे खड़े हुए थे, क्रूस पे उनको मार मिला, उन लोगों में से आए थे। मूसा ने अपने लाठी से उस चट्टान को मारे तो जल आए जैसे यीशु मसीह को क्रूस पे मारने से परमेश्वर जीवन का जल निकला था। वो जीवन के जल को पीकर हम लोग आत्मा में संतृप्ति पाए जैसे उस प्यास आत्मिक रूप से तृप्त किए गए समान परमेश्वर के अपना जो आत्मा की प्यास तृप्त किया हुआ जैसे परमेश्वर की संतुष्ट के रूप में हम लोग रहें। लेवी के पुस्तक के बारे में हम लोग अब पढ़ेंगे। 8 से लेकर 11 वचनों के बीच में लेवियों के बारे में कहा जा रहा है। 10वीं वचन लेवियों के बारे में क्या कहा जा रहा है? वे याकूब को तेरे नियम और इस्राएल को तेरे व्यवस्था सिखाएंगे और तेरे आगे धूप और तेरी वेदी पर स्वर्ग पशु को होम बलि करेंगे। लेवियों का विधि ये है कि इस्राएलियों के 12 गोत्रों को आध्यात्मिक रूप से बढ़ाना ही उन लोगों की विधि के रूप में हमें दिखाई दे रही। हे यहोवा, उसकी संपत्ति पर आशीष दे और उसके हाथों की सेवा को ग्रहण कर। उसके विरोधियों और बैरियों की कमर पर ऐसा मार कि वे फिर ना उठ सके। लेवियों के विरुद्ध कोई भी उठे तो भी उसको परमेश्वर ने नाश करेंगे। उत्पत्ति के पुस्तक 49 अध्याय लेवियों के बारे में 5वीं आयत में ये कह रहे हैं कि सिमोन और लेवी तो भाई भाई हैं, उनकी तलवारें उपद्रव के हथियार हैं। कहाँ सिमोन और लेवी किस प्रकार के लोग हैं? अपनी बहन जो दीना को बलात्कार किए सो तब उस प्रांत पे वो लोग जाकर वहाँ जो रह रहे हैं उन लोगों को रहस्य के रूप में एक समझौता करके हमारे जो बहन को आपको देंगे कहकर यकीन दिलाकर उन सभी लोग खुशी से रहे सो तब उन लोगों को खतना करवा लेना है कहकर जो कंडीशन रख के खतना करके जो बैठे हैं उस संदर्भ में वो लोग उस दर्द को झेलते समय पूरे गांव में हर एक पुरुष को मार डाल के आए थे। लेवी और शिमोन इन दोनों हसिया को लेकर सबको कत्ल कर डाले थे। याकूब ने बहुत डर गया था, आप दोनों मुझे इस जगह पे मेरा नाम दराए ना हुए जैसे कर रहे हैं कहकर बहुत डर गया था। वो लोग हसिया को लेकर कत्ल किए हुए लोग थे, लेवी और शिमोन। उसी लेवियों के बारे में बात कर रहे हैं 49वीं अध्याय में। उसके बाद 12 वचन से बिन्यामीन के बारे में बात कर रहे थे। फिर उसने बिन्यामीन के विषय में कहा, यहोवा का वह प्रिय जन उसके पास निडर वास करेगा। बिन्यामीन के गोत्र में से ही पहला राजा शाऊल ने आया था। बिन्यामीन के गोत्र में से ही प्रेरित पौलुस भी आया था। बिन्यामीन यहोवा को प्रिय जन। बिन्यामीन ने राहेल की दूसरा पुत्र था। यूसुफ के स्वयं भाई था, सगा भाई। यहोवा का वह प्रियजन उसके पास निडर वास करेगा और वह दिन भर उस पर छाया करेगा और वह उसके कंधों के बीच रहा करता है। स्पेशल ब्लेसिंग आया है बिन्यामीन को स्पेशल ब्लेसिंग आया है। लेकिन ओल्ड टेस्टमेंट में बिन्यामीन लोग बहुत बुरे काम किए। एक समय था कि बिन्यामीन के गोत्र पूरा सफाई हो जाएगा क्या? इस्राएलियों के स्वयं हाथों से संहार किया जाने का स्थिति पे पहुंचे थे। एक वृद्ध भविष्यवक्ता की पत्नी को बलात्कार करके बुरा किए थे, इसलिए वो भविष्यवक्ता उस लाश को टुकड़े टुकड़े काटकर इस्राएल के गोत्र को भेजे से तब उन सभी लोग बहुत तेजी से आकर बिन्यामीन के ऊपर अटैक किए थे। उस पृष्ठभूमि में अगर बिन्यामीन के गोत्र के लोगों को कुछ लोगों को अगर वो लोग नहीं छोड़ते वो गोत्र खत्म हो जाती थी। उतना गंभीर सजा को पाने का स्थिति एक बार आ चुकी थी उनके ऊपर। उतना गंभीर सजा को वो लोग पाने का हुई थी, उतना गंभीर सजा को वो लोग पाए थे। बिन्यामीन लोगों के बारे में उत्पत्ति के पुस्तक 49 अध्याय 37 वचन में यूं कहते हैं, क्षमा कीजिए 27 में यूं लिखा है कि बिन्यामीन
फाड़ने वाली बेड़ियां हैं। सवेरे तो वह आहेर भक्षण करेगा और सांझ को लूट बांट लेगा। वो लोग वॉरियर्स है यहाँ। 12 गोत्रों में कोई भी साधा लोग नहीं है। सब लोग असंभव के ही लोग दिखाई दे रहे हैं। 13वीं वचन से लेकर 17 वचन तक जो लिखा हुआ वचन की भाग में यूसुफ के विषय के बारे में कह रहे हैं। यूसुफ का मतलब एफ्राइम और मनश्शे। एफ्राइम और मनश्शे को यूसुफ के पुत्रों के रूप में हम लोग पहचानते हैं। याकूब ने उन दोनों को आशीषित किए थे। उस समय छोटे को बड़े से भी बहुत आशीष पाएगा कहकर उत्पत्ति के पुस्तक में कहे थे। यूसुफ के बारे में क्या कह रहे थे? फिर यूसुफ के विषय में उसने कहा, इसका देश यहोवा से आशीष पाए, अर्थात प्रकाश के अनमोल पदार्थ और ओस और वह गहरा जल जो नीचे है और सूर्य के पकाए हुए अनमोल फल और जो अनमोल पदार्थ मौसम के उगते हैं और प्राचीन पहाड़ों के उत्तम पदार्थ और सनातन पहाड़ियों के अनमोल पदार्थ और पृथ्वी और जो अनमोल पदार्थ उसमें भरे हैं और जो झाड़ी में रहता था उसकी प्रसन्नता। इन सबों के विषय में यूसुफ के सिर पर अर्थात उसी के सिर के चांद पर जो अपने भाइयों से न्याय हुआ ता आशीष ही आशीष फले। जो झाड़ी में से, कौन सा झाड़ी? मूसा जी ने होरे पर्वत के पास उस खटीली झाड़ी में जिस स्वर्गदूत को देखा था यानी यीशु मसीह को देखे थे, उनकी प्रसन्नता यूसुफ के सिर पर रहेगा। अपने भाइयों से न्यारा हुआ था आशीष ही आशीष फले। कितने अद्भुत रीति की बातें हैं ये। वह प्रतापी है मानो गाय का पहलौटा है और उसके सींग बनेली बैल के से हैं। उनसे वह देश देश के लोगों को वरन पृथ्वी के छोर तक के सब मनुष्यों को ढकेलेगा। वे इब्राहिम के लाखों लाख और मनश्शे के हजारों हजार है। कहा था ना मैंने, एफ्राइम और मनश्शे को यूसुफ कहकर एक नाम में बुलाया गया। दो अलग अलग गोत्र थे क्योंकि यूसुफ को याकूब ने जेटा के हक को दिए थे, डबल पोर्शन दिए। इसलिए पहलौटा अधिकार के हिसाब से ही डबल पोर्शन पाकर मनश्शे और एफ्राइम को स्वास्थ्य यानी निज भाग अलग अलग रूप से मिला था। इसलिए इजरायली लोग कनान देश को बांट लिए थे। तब 2 भाग यूसुफ के पुत्रों को मिला था। अगर आप लोग उत्पत्ति के पुस्तक में देखें तो यूसुफ ने अपने पुत्रों को लेकर अपने पिता के पास आकर उन्हें आशीष देने के लिए जब कहे थे, याकूब ने बहुत कपट रूप के वजह से उनको आशीष दिया था। कपटी स्वभाव से आशीष दिया था। उन्हें आशीष दिए थे। अपने दाहिना हाथ और अपने बायां हाथ इस तरफ उस तरफ उल्टा रहे जैसा बदले थे। देखिए उत्पत्ति के पुस्तक 48 अध्याय 12वीं वचन से आते ही यूसुफ का चेहरा तो मैं देखूंगा कहकर तो विश्वास नहीं था, लेकिन आपके संतान को परमेश्वर ने मुझे दिखाए थे कहकर याकूब ने कह रहे थे। तब यूसुफ ने उन्हें अपने घुटनों के बीच से हटकर और अपने मुंह के बल भूमि पर गिर के दंडवत की। तब यूसुफ ने उन दोनों को लेकर अर्थात एफ्राइम को अपने दाहिने हाथ से कि वह इस्राएल के बाएं हाथ पड़े और मनश्शे को अपने बाएं हाथ से कि वह इस्राएल के दाहिने हाथ पड़े, उन्हें उसके पास ले गया। देखिए मनश्शे बड़ा है, एफ्राइम छोटा है। मनश्शे के ऊपर दाहिना हाथ रखना है कहकर यूसुफ ने चाहा था, लेकिन मनश्शे के ऊपर बायां हाथ रखा था याकूब ने। एफ्राइम के ऊपर दाहिना हाथ रखा। तब इस्राएल ने अपना दाहिना हाथ बढ़ाकर एफ्राइम के सिर पर जो छोटा था और अपना बायां हाथ बढ़ाकर मनश्शे के सिर पर रख दिया। उसने जानबूझकर ऐसा किया नहीं तो जेठा मनश्शे ही था। फिर उसने यूसुफ को आशीर्वाद देकर कहा, परमेश्वर जिसके सम्मुख
मेरे बाप दादे अब्राहम और इसहाक चले, वही परमेश्वर मेरे जन्म से लेकर आज के दिन तक मेरा चरवाहा बना है। उसी समय यूसुफ ने कह रहे थे कि अब हाथ उल्टा लगाए थे, मनुष्य जो है वो बड़ा है कहकर। तब याकूब ने बोला कि वो मुझे पता है, आप चुप रहो, कहे थे यूसुफ से। यफ्राइम को परमेश्वर ने आशीष दे रहे हैं, इसलिए व्यवस्था विवरण में भी ऐसे ही मूसा ने बात करते हुए यफ्राइम का नाम ही पहले कहे थे, वो छोटा है तो भी 17वीं आयत में। मनश्शे का नाम बड़ा हुए तो भी दूसरा बताए थे, मतलब यफ्राइम के बाद ही बताया गया था उसका नाम। इसलिए यफ्राइम और मनश्शे लोग आशीष का ब्रांड एम्बेसडर्स थे। वैसे आशीषित होंगे कहकर इस्राएलियों ने नाम जो है उन्हीं लोगों को दिए जैसे हमें देख सकते। उसके बाद 18 और 19 जेबुलून के बारे में दिखाई दे रही हैं, जो आशीष जेबुलून को। फिर जेबुलून के विषय में उसने कहा, हे जेबुलून तू बाहर निकलते समय, और हे इस्साकार तू अपने डेरों में आनंद करे। यहाँ इस्साकार के बारे में भी आ चुका है। वे देश देश के लोगों को पहाड़ पर बुलाएंगे, वे वहाँ धर्म यज्ञ करेंगे। उत्पत्ति के पुस्तक 49 अध्याय 13 से लेकर 15वीं वचन तक जबूलून के बारे में और जेबूलून का भाई जो इस्साकार के बारे में कहा गया है, पढ़ लेंगे। 49 अध्याय उत्पत्ति के पुस्तक 13वीं आयत। जेबूलून समुद्र के तीर पर निवास करेगा, वह जहाज़ों के लिए बंदरगाह का काम देगा। यहोशू के पुस्तक 19 अध्याय की 10 में बंदरगाह के बारे में लिखा है, उसका परला भाग सीदोन के निकट पहुंचेगा। 19 अध्याय की 17 में है, इस्साकार एक बलवंत गधा है जो पशुओं के भाड़ों के बीच में दबका रहता है। उसके बाद व्यवस्था विवरण 33 का 20 तक पहुंचते ही गाद के बारे में कहा जा रहा है। आइए पढ़ें। फिर गाद के विषय में उसने कहा, धन्य वह है जो गाद को बढ़ाता है। गाद तो सिंहनी के समान रहता है और वह बाह को वरन सिर के चांद तक को फाड़ डालता है। और उसने पहला अंश तो अपने लिए चुन लिया, क्योंकि वहाँ रईस के योग्य भाग रखा हुआ था। तब उसने प्रजा के मुख्य पुरुषों के संग आकर यहोवा का ठहराया हुआ धर्म और इस्राएल के साथ होकर उसके नियम का प्रतिपालन किया। गाद के ऊपर परमेश्वर की आशीष अद्भुत रीति से हमें दिखाई दे रही है। उसको पहला अंश दिया जाएगा कहकर और उसको चुन लिया है कहकर यहाँ कहा जा रहा है। ही विल बिकम ए प्रोमिनेंट फिगर इन इजराइल। दान। उसके बाद 22 वचन में दान के बारे में कह रहे हैं। यहोशू के ग्रंथ में 19 अध्याय में 47 और 48 में यूं लिखा है, दान लोग युद्ध करके दानु कहकर जो नाम रखेंगे कहकर लिखा गया है, 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 कहकर। ड्यूट्रॉनमी चैप्टर 33 पार्ट 2। व्यवस्था विवरण के पुस्तक उसकी 33 अध्याय की दूसरी भाग 22 वचन से देखें। फिर दान के विषय में उसने कहा, दान तो बाशान से कूदने वाला सिंह का बच्चा है, वेरी एक्टिव, मोस्ट एक्टिव। जीत को पाकर वो लोग अपने नाम रख ले रहे हैं। लेशम कहकर एक गांव को दान कहकर एक नाम वो लोग रख लिए थे। 23वीं वचन। नफ्ताली के बारे में यहाँ लिखा है, फिर नफ्ताली के विषय में उसने कहा, हे नफ्ताली तू जो यहोवा की प्रसन्नता से तृप्त और उसकी आशीष से भरपूर है, तू पश्चिम और दक्षिण के देश का अधिकारी हो। पश्चिम और दक्षिण की देश को अपनाओ कहकर कह रहे हैं।
नफ्ताली के बारे में याकूब ने कहे थे। उत्पत्ति के 49 की 21 में लिखा है, नफ्ताली एक छूटी हुई हिरनी है, वह सुंदर बातें बोलता है, बहुत तेजी से दौड़ती है हिरनी, इसलिए नफ्ताली छूटी हुई एक हिरनी के समान है, उसको कंट्रोल करने के लिए किसी से हो नहीं सकता। वैसे ही 24 आयत में दिए थे, आशेर के बारे में बात कर रहे हैं। फिर आशेर के विषय में उसने कहा, आशेर पुत्रों के विषय में आशीष पाए, वह अपने भाइयों में प्रिय रहे और अपने पाँव तेल में डुबोए। ही विल बिकम मोस्ट एंड वेरी रिच। आशेर के बारे में कह रहे हैं यहाँ। आशेर के बारे में मीका के ग्रंथ 6 अध्याय की 15वीं वचन भी सबूत दे रही है। वैसे ही उत्पत्ति के पुस्तक 49 अध्याय उसकी 20वीं वचन में आशेर के बारे में यूं कह रहे हैं कि आशेर से जो अन्न उत्पन्न होगा वह उत्तम होगा और वह राजा के योग्य स्वादिष्ट भोजन दिया करेगा। तो उसके बाद हम लोग व्यवस्था विवरण 33 की 25 से लेकर आखिरी वचन तक देखें तो इस्राएलियों के ऊपर एक प्रत्येक आशीष किस रीति से आएगा यहाँ कहा गया है। तेरे जूते लोहे और पीतल के होंगे और जैसे तेरे दिन वैसा ही तेरी शक्ति हो। इससे बढ़कर क्या चाहिए एक इंसान को, एक जाति को इससे बढ़कर क्या चाहिए। जीवन में विश्राम मिलना एक महान आशीष है ना। विश्राम को ना पाकर इस दुनिया में जितने ही लोग तड़प रहे थे, विश्राम को पाकर रहना कितना आशीष का कारण है। मत्ती रचित सुसमाचार 11 अध्याय 28 आयत में, ये बहुत से दबे हुए लोगों मेरे पास आओ, मैं तुम्हें विश्राम दूंगा कहकर कहे थे ना। इसका मतलब केवल परमेश्वर यीशु मसीह के पास ही विश्राम मिलेगा। इब्रानियों के पत्री में विश्राम के बारे में बात करते हुए क्या कहे थे, परमेश्वर के संतान को विश्राम टिकी है कहकर कहे थे। इसलिए विश्राम एक महान अनुभव है, बहुत बड़ा अनुभव है। ये अनुभव उन्हें मिलेगा कहकर कहे थे। इससे बढ़कर और क्या चाहिए। हे यशूरून, इसका मतलब हे इस्राएल, ईश्वर के तुल्य और कोई नहीं है। हे यशूरून, ईश्वर के तुल्य और कोई नहीं है। देखिए यहाँ कैसे कंपैरिजन कर रहे हैं। हे यशूरून का मतलब हे इस्राएल, ईश्वर के तुल्य अद्वितीय कोई नहीं है। अद्वितीय मतलब दूसरा व्यक्ति, जैसे आपके जैसा नहीं रहता है। इस्राएल के जैसे तुल्य कोई नहीं है धरती में। इसका मतलब उतना यूनिक एंड स्पेशल के रूप में उन लोग आशीषित होंगे कहकर अर्थ आती है। आज वो जारी हुआ है सारी दुनिया में। इस्राएल देश के जैसा देश कहीं भी नहीं है। कितना भी संपत्ति के देश क्यों ना रहे, इस्राएल के देश के सामने खड़े हो नहीं पाएंगे। वह तेरी सहायता करने को आकाश पर और अपना प्रताप दिखाता हुआ आकाश मंडल पर सवार होकर चलता है। आकाश पर मतलब आकाश के ओर से आएंगे कहकर आकाश को ही एक साधन के रूप में बनाकर आ जाएगा। इसका मतलब ही डोंट डू एनी लेट कहकर, ही नेवर डिले कहकर अर्थ आती है। कभी भी वो देर नहीं करेंगे मदद करने के लिए। प्रताप दिखाने के लिए आकाश मंडल पर सवार होकर आएगा। आकाश मंडल पर वो इस्राएल के लिए आ जाएगा। वही तो यीशु मसीह ने दूसरी आगमन में बादलों से आने वाला है। इस धरती पे इस्राएलियों के लिए ही वो आने वाला है। उसके बाद 27 आयत, अनादि परमेश्वर तेरा गृहधाम है और नीचे सनातन भुजाएं हैं। वह शत्रुओं को तेरे सामने से निकाल देता और कहता है उनको सत्यानाश कर दे। वही मेरा चट्टान है, वही मेरा गढ़ है, मैं मेरा भरोसादार परमेश्वर है कहकर मैं यहोवा के बारे में कह रहा हूँ। 91वें भजन संहिता में दाऊद ने कहे थे, यहाँ मूसा ने कह रहे हैं परमेश्वर तेरा गृहधाम है, वो आपका निवास स्थान है, वो छुपने वाली जगह है। इस्राएल ड्वेलिंग प्लेस, परमेश्वर का ड्वेलिंग प्लेस है इस्राएल। कितना सुंदर लग रहा है सुनने में। परमेश्वर को ही विश्राम का स्थान और टिकने का स्थान जेरूसलेम, इस्राएलियों को भी निवास का स्थान परमेश्वर है। परमेश्वर को एक गढ़ के रूप में पाए हैं वो लोग। और इस्राएल निडर बस रहता है अन्न और नए दाखमधु के देश में। याकूब का सोता अकेला ही रहता है।
और उसके ऊपर के आकाश से ओस पड़ा करती है। उसके ऊपर आकाश ओस को बरसाती है। धरती ने उपज देती है। अन्न और नए दाखरस उस देश में रहेगा। याकूब का सोता अकेला ही रहता है। इस्राएलियों को डर नहीं रहता है। इस्राएल निडर बसा रहता है। इतने 12 गोत्रों के बारे में कहे के बाद में 29वीं वचन में अद्भुत रीति का स्टेटमेंट दिए थे। मूसा ने, इस्राएल तू क्या ही धन्य है। यहोवा से उद्धार पाई हुई प्रजा तेरे तुल्य कौन है। वह तो तेरी सहायता के लिए ढाल और तेरे प्रताप के लिए तलवार है। तेरे शत्रु तुझे सराहेंगे और तू उनके ऊंचे स्थान को रौंदेगा। आपके शत्रु के ऊंचे स्थान, आराधना के स्थान जो रहेंगे, उसको पैर से रौंदेगा तूने। वो लोग अपने आंखों से और माथे लगाते हैं, उसको आप पैर से रौंदेगा। इसका मतलब कितना महान जय आपको आएगा पता है। वो आपको सहायता करने वाला ढाल है, तेरे प्रताप के लिए तलवार है। परमेश्वर ही तेरी शस्त्र के रूप में बनेगा। परमेश्वर ही आपके हथियार के रूप में बदलेंगे, क्योंकि तू कितना ही धन्य है। आपको उद्धार दिया है परमेश्वर ने। तेरे तुल्य कोई नहीं है। तेरे भाग्य कितना धन्य है। हे इस्राएल तू क्या ही धन्य है। मसीह वाले, मैं आपको अनुरोध कर रहा हूँ, तेरे भाग्य उससे भी बढ़कर महान है। इस्राएल से भी मसीह वालों की भाग्य और महान धन्य है। जो इस्राएलियों को नहीं है, उस महानता जो यीशु मसीह में विश्वास किए हुए सभी लोगों को परमेश्वर ने अनुग्रह प्रदान किए हैं। एफेसी के पत्री को अगर हम पढ़े तो मसीह वालों को जो है वो रिचनेस, स्टेटस कितना महान है हमें समझ आएगी। मसीह वाले, सच्ची मसीह वालों को अगर आपके स्टेटस को आप पता करना है तो एफेसियों के पत्री को ध्यान करो। क्या आप समझ रहे हैं? इसलिए इस अध्याय को ख़त्म करने से पहले मैं फिर से एक बार बोल रहा हूँ, इस्राएल के भाग्य बहुत महान है कि अगर मूसा ने कह रहे थे इस अध्याय में, अपने जीवन में यीशु मसीह को पाकर अपना भाग्य उससे भी बहुत महान धन्य है। 33 अध्याय खत्म हुई है। धन्यवाद। 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 हुई है।